हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मिनरल न्यूट्रिशन में देखेंगे रोल एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। इसेंशियल एलिमेंट्स के कमी से कौन से सिम्टम्स आते हैं, कौन से लक्षण आते हैं और उनके रोल क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी एलिमेंट्स है जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं वो पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो बात करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ये तीन के तीनों तत्व तो प्रकृति में हमें बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो कार्बन इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज CO2। जो कार्बन को हम वातावरण से CO2 हमें हम रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो जो हम रिलीज करते हैं CO2 वो पौधे वातावरण से अपने भोजन के निर्माण के लिए और अपने स्ट्रक्चरल फार्मूले बनाने स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसे प्रयोग में लेते हैं। और हाइड्रोजन इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो हाइड्रोजन प्राप्त होता है पेड़ पौधों को वो उन्हें फोटोसिंथेसिस के दौरान प्राप्त होता है। एंड ऑक्सीजन फ्रॉम H2O। और ऑक्सीजन इन्हें जल से प्राप्त हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन ये पौधों को बड़े आसानी से वातावरण से प्राप्त हो जाता है। ये बात इसमें कही गई है, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें वातावरण में आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब इनका रोल क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन आर द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट व्हिच आर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल बायोमोलिक्यूल्स। अर्थात जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये ऑल मॉलिक्यूल्स अर्थात सभी मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का निर्माण करते हैं पेड़ पौधों में, उनके लिए आवश्यक है। अर्थात हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये तीनों पौधे के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। और प्लांट सेल्डम फेस द डिफिशियंसी ऑफ दीज एलिमेंट बिकॉज ऑफ देयर इजी अवेलेबिलिटी। ये पौधों में कभी भी इन तत्वों की कमी नहीं होती, क्योंकि ये हमें वातावरण से बहुत ही आसानी से पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात इनकी कमी से पेड़ पौधों में कभी कोई रोग या कोई सिम्टम नहीं देखा गया जिनके कारण पौधे में कोई रोग या कोई लक्षण दिखाई पड़ता। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, जो कि एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट एंड अमोनियम। ये मिट्टी में नाइट्राइट और अमोनियम फॉर्म में जो नाइट्रोजन होते हैं वो पौधे द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और अब रोल की बात करेंगे। अगर रोल देखा जाए नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ many biomolecules like amino acid, NADP and cytochrome। अर्थात ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, क्योंकि ये अधिकतर लगभग ऑल बायोमोलिक्यूल्स जितने सारे हैं उनके निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब जब नाइट्रोजन की किसी पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो उससे कौन से सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्लोरोसिस के बारे में हमने अपने अगले वीडियो में बात की थी कि क्लोरोसिस दैट इज येलोइंग ऑफ लीव्स। मतलब कि क्लोरोसिस हो जाएगा जब नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। क्लोरोफिल का फॉर्मेशन जब बंद हो जाएगा तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, उनमें क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। अब बात करेंगे दूसरे सिम्टम्स की। तो पर्पल कलोरेशन ऑफ लीव्स। जब नाइट्रोजन का निर्माण नहीं होगा तो पत्तियां पर्पल कलर की हो जाएंगी। स्टैंडर्ड ग्रोथ विथ स्मॉल साइज लीव्स। जब नाइट्रोजन अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा प्लांट, तो उसमें जो पत्तियों का आकार होगा वो भी छोटा हो जाएगा। और दूसरा है अर्ली डिफोलिएशन। मतलब कि जल्द ही उनमें जब उनका वेजिटेटिव ग्रोथ के पहले ही उनके वेजिटेटिव ग्रोथ पूरा होने से पहले उसमें फूल आ जाएंगे। और प्रॉपर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, पुअर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग,
जो उनमें फ्रूट और फ्लावर का निर्माण होगा वो भी अच्छे से नहीं होगा, अर्थात वे छोटे होंगे, आकार में छोटे होंगे, या फिर उनमें किसी न किसी तत्व की कमी होगी, उनका आकार जो है वो आकर्षक नहीं होगा। अब हम बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है पौधों के लिए। अब बात करेंगे ये कहाँ से एब्जॉर्ब, पौधे किस रूप में फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट आयन। पौधे इन्हें फास्फेट आयन के रूप में मृदा से, मिट्टी से प्राप्त करते हैं, सॉइल से। और ये किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो फास्फेट आयन के रूप में, H2PO4- के रूप में। अब इनका रोल क्या है इसके बारे में जानेंगे हम। तो फास्फोरस एक्ट एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये भी एक आवश्यक पोषक तत्व है और ये इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है, सच एज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड, एटीपी, जीडीपी, एनएडीपी। ये इन सारे चीजों के फॉर्मेशन के लिए फास्फोरस एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अब बात करेंगे सिम्टम्स की कि सिम्टम क्या है। तो स्टैंडर्ड ग्रोथ विथ पर मेच्योर लीफ फॉल्स। अगर इसकी कमी हो जाएगी पौधों में तो जो परमेच्योर लीफ फॉल्स है वो हो जाएगा, अर्थात पत्तियां अपने परिपक्व अवस्था से पहले ही झड़ जाएंगी। डेवलपमेंट ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट्स। एंथोसाइनिन पिगमेंट के निर्माण में भी फास्फोरस अहम भूमिका अदा करता है। ब्राउन नेक्रोट एरियाज ऑन लीफ फ्रूट्स। जो पौधों तथा पत्तियों पर ब्राउन एरिया अर्थात भूरे रंग के जो धब्बे दिखाई पड़ते हैं वो फास्फोरस की कमी से दिखाई पड़ते हैं। जब फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो पुअर रूट एंड शूट ग्रोथ। जो पौधे की और उसके जड़ की वृद्धि रुक जाएगी, उनकी वृद्धि धीरे कम हो जाएगी। डिलेड फ्लावरिंग। ये जो फास्फोरस की कमी से पौधे के फ्लावरिंग में भी कमी आती है, मतलब देर से उनमें फूल आते हैं।